बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल में इफ्तार के लिए बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और साथ ही हेल्दी भी बहुत है। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक बोल ले लिया है जिसमें आधा कप पानी ले लिया है। इस पे हम डालेंगे तुखमलंगा, जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून, और इसको हम भिगोने के लिए रख देंगे जब तक कि ये डबल इन साइज़ नहीं हो जाता। तो इसको डाल के मैंने मिक्स कर लिया है, और मिक्स कर लेने के बाद इसको साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में एक सॉस पैन के अंदर हम डालेंगे 300 ml पानी, मतलब कि 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी जाएगा इसके अंदर। अब हम यहाँ पे क्विक सेट करने वाली जेली तैयार करेंगे। तो उबल रहा है हमारा पानी, तो इसमें हम डाल देते हैं एक जेली का पैकेट जो कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। परफेक्ट जेली बनाने के लिए, जो कि हार्ड होती है, उसको बनाने के लिए 300 ml पानी का इस्तेमाल मैंने किया है। बस हल्का सा इसमें एक बॉयल आया है, तो इसको हम निकाल लेते हैं एक डिश के अंदर। अब मैंने यहाँ पे ग्लास की डिश ले ली है जिसके अंदर हम निकाल लेंगे इस जेली को, और इसको हम रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये जल्दी से सेट हो जाए। तो जब तक ये सेट होती है ना, आगे का स्टेप कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ एक पॉट ले लेंगे जिसमें हम डालेंगे स्ट्रॉबेरीज 200 ग्राम। ये फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ हैं। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर चीनी, जो कि जाएगी 1/2 कप। अब हम इसके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे पानी, जो कि जाएगा 1 कप। अब हमने तीनों चीज़ों को इतना पकाना है कि स्ट्रॉबेरीज़ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और एक पेस्ट सी बन जाए। तो फ्लेम को मैंने खोल दिया है। चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे और स्ट्रॉबेरीज़ को बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने तक हम पका लेंगे। जब तक ये हमारी स्ट्रॉबेरी सॉफ्ट होती है ना, कर लेते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। तो मैंने यहाँ पे कुछ और स्ट्रॉबेरीज़ भी ली हैं जो कि फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ हैं और सीज़न में आजकल काफ़ी आ रही हैं, तो ये ले ली है मैंने। अब हम इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको रिमूव कर लेंगे और इसको हम छोटे छोटे से चंक्स में काट लेंगे। मैंने रमज़ान के हवाले से बहुत सारी ड्रिंक की रेसिपीज़ ऑलरेडी शेयर की हुई हैं, आप लोग वो भी वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने सनासी चंक्स में काट लिया है। और अब चेक कर लेते हैं अपनी ये फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ को, जिसको उबलते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसका ना पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर हैंड ब्लेंडर है जिसका मैं इस्तेमाल करी हूँ। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लीजिएगा। ठंडा कर लेने के बाद इसका आप पेस्ट बना सकते हैं ब्लेंडर में डाल के। तो यहाँ सभी स्ट्रॉबेरीज़ को बहुत अच्छी तरीके से देखिए मैं मिक्स करती जा रही हूँ, और ये देखें बिल्कुल स्मूथ से टेक्सचर में हमारी स्ट्रॉबेरीज़ की ये पेस्ट ही बन गई है। अब हमने इसको पकाना नहीं है, बल्कि इसको हमने कम्प्लीटली ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसको हम छान लेंगे। तो ये जो हमने स्ट्रॉबेरी सॉस बनाई है, इसको आप बनाने के बाद इसको स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। फ्रीज़र में आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें स्ट्रॉबेरी को मैंने अच्छी तरीके से ना छान लिया है, और छानने के बाद देखें ये हमारी स्ट्रॉबेरी की सॉस बनके तैयार है, बिल्कुल स्मूथ क्लियर टेक्सचर में। तो इसको कर देते हैं साइड में। अब कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर दूध ले लिया है जिसको मैंने उबाल लिया था, और देखें मलाई के साथ ही मैं इस दूध को डाल रही हूँ। ये 1 लीटर दूध है, और मलाई वाला दूध हो तो उससे बहुत ही अच्छा बनेगा। अब इसमें हम डाल देंगे ये तैयार कीवी सॉस। अगर आप स्ट्रॉबेरी इसमें डायरेक्ट डालेंगे ना तो दूध फट जाएगा, तो इस तरह से सॉस बना के डालिएगा। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। और अब ना मेरे पास है घर में ये थोड़ी सी आइसक्रीम, जो कि 2 फ्लेवर में है मेरे पास। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो मत डालिएगा। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में भी है मेरे पास, और ये कप जो छोटे छोटे आते हैं ना बच्चों के, ये है मेरे पास। ये मैंने दोनों डाल दी हैं, वेनिला फ्लेवर में भी और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में भी। इस ड्रिंक में ना बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा आइसक्रीम का भी। तो इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से ना मिक्स कर लेते हैं। आइसक्रीम डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है, और अब हम डालेंगे इसके अंदर रूह अफ़ज़ा, जो कि जाएगा 2 टेबल स्पून, और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो बहुत ही अच्छा से में कलर आ गया है। और अब डाल देंगे हम इसमें तुखमलंगा, जिसको मैंने भिगो दिया था। इसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे हम, और डाल देते हैं अब इसके अंदर हम कटी हुई स्ट्रॉबेरीज़ भी। तो देखें बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है, बगैर कंडेंस मिल्क के आप बासानी इसको बना सकते हैं। अब इसमें थोड़े से पिस्ते भी शामिल कर देते हैं। तो ये कटे हुए मैंने 1 टेबल स्पून के आसपास पिस्ते डाल दिए हैं। और ये जो हमारी जेली है ना, ये क्विक सेट हो चुकी है। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। इसके छोटे छोटे से चंक्स काट के ना इसको हम शामिल कर देते हैं ड्रिंक के अंदर। आप लोग मेरी इस ड्रिंक की रेसिपी को अभी कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस मुझे दीजिएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। अगर आप चाहते हैं मैं आप लोगों को और ड्रिंक भी बनाना सिखाऊं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने जेली डाल दी है। जेली डाल देने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम डाल देते हैं इसके अंदर आइस क्यूब्स। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितनी आइस क्यूब्स डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 ट्रे भर के डाल दिया आइस क्यूब्स की, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिन हो सके। तो लीजिए हमारे मज़ेदार सा ये इफ्तार स्पेशल रमज़ान के लिए ड्रिंक बन के तैयार है। ज़रूर से बनाइएगा और इसका फ़ीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो
अच्छी लगी तो उसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। मज़ीद रेसिपी जानने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।